व्हाट्सअप फाइनली अपन जा रहा है बाइक राइड पे। बहुत दिनों बाद जा रहा हूँ, बहुत दिनों बाद एक्चुअली एक दिन स्किप कर दिया था। चलो चलें। क्या मौसम है भाई, परफेक्ट एकदम, ना ठंडा ना गर्म, एकदम नैनीताल जैसा समर में होता है। वाओ, वेरी रिफ्रेशिंग, सो मच फन मैन। आज मैं सिटी स्ट्रीट से जा रहा हूँ अपनी वाइफ को लेने काम से, और हम बातें करेंगे आज। मेरे को जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हॉस्पिटैलिटी के बारे में, और कुछ बहुत ही कंफ्यूजिंग से टॉपिक्स हैं जो बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं और कॉमन मिसकंसेप्शंस भी हैं लोगों के दिमाग में। उनमें सबसे बड़ा एक ये है कि लोग डायरेक्टली आते हैं वर्क वीज़ा पे। काफ़ी लोग आते हैं जो जिनकी कंपनी स्पॉन्सर करती हैं उनको, जैसे TCS और कोई भी इंडियन टेक कंपनी है, ऑल दीज कंपनीज हु हैव टाई अप्स विद कंपनीज हियर। तो वो बहुत बड़े लेवल पे होता है, और छोटे लेवल पे एजेंसीज होती हैं, वो कुछ रिमोट एरियाज़ में लोगों को फिट कर देती हैं। ये देखो भाई, अपना देसी बंदा ऊबर ईट्स कर रहा है, मेहनती। ये लक्ष्य तो नहीं है? नहीं लक्ष्य नहीं है, क्योंकि बाइक लक्ष्य जैसी थी बिल्कुल। तो वो एजेंसीज करती हैं, और लेकिन उसका मेरे पास कोई लिंक नहीं है, पर है वो ढूंढनी पड़ेंगी वो। अगर कोई ये वीडियो देख रहा है जिसको पता हो इसके बारे में कुछ, तो प्लीज़ कमेंट करें नीचे, सो वी कैन हेल्प अदर्स हु वांना इमिग्रेट और वांना मूव हियर टू वर्क, यू नो। सो इफ एनीबडी नोज एनीथिंग, या तो चलो भाई लोग टनल से निकलते हैं। क्या प्यारा टनल है ये। मेरे को यहाँ पे बाइक चलाने में ऐसा लगता है मैं मोस्ट वांटेड के उसमें, NFS मोस्ट वांटेड के उसमें आ गया हूँ, गेम प्ले के अंदर, और चला रहा हूँ। ये निकल सकता हूँ कि नहीं निकल सकता हूँ बताओ? आराम से निकल सकता हूँ, बहुत आराम से। लेकिन यहाँ फंस गया, क्या फ़ायदा हुआ इतना भगा के। ये भाई भी ओवर ईट्स कर रहा है, इससे बात करूँ ओवर ईट्स वाले से। मैं क्या करता हूँ ना, इंडियन लोगों से ना हिंदी बात करने लग जाता हूँ, क्योंकि वो सोचते हैं कि मैं चाइनीज़ हूँ, तो शौक में चले जाते हैं थोड़ी देर के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि 12th के बाद इज़ इट वर्थ इट टू कम टू कैनेडा? तो डेफिनेटली यस, बट अगर तुम्हें इंडिया में कोई वो नहीं मिला ना, कोई अच्छा ग्रेजुएशन के लिए कॉलेज, then plus if you're spending more than 10 lakh rupees in India for your bachelor or whatever, so in that case it's worth it to come here and, you know, pursue something. और 12th वालों के लिए you must do a 3-year degree or a 3-year advanced diploma or something like that. Bachelor भी यहाँ पे, advanced diplomas भी हैं, so you must do all of that. और जो ग्रेजुएशन वाले बंदे हैं वो कहते हैं कि हाँ ना वर्थ इट है, ऑफ कोर्स इट्स वर्थ इट भाई, स्पेशली फॉर हॉस्पिटैलिटी, क्योंकि यार इंडिया में आपको पता ही है हालत कैसी है इंडस्ट्री की। काम अच्छा है, काम अच्छा सीखने को मिलता है, लेकिन डिफ़िकल्ट इंडस्ट्री है इंडिया में, तो बिल्कुल ही सर्वाइवल, मतलब बहुत अमेजिंग आदमी ही सर्वाइव कर सकते हैं वहाँ पे, और करते हैं, मतलब बहुत मेहनती लोग होते हैं। तो ऑफ कोर्स और जो ग्रेजुएशन करके आ रहे हैं, दे ओनली हैव टू डू लाइक अ 2-year डिप्लोमा और समथिंग लाइक दैट। डोंट गो फॉर लाइक ऑल दिस क्रेजी मास्टर्स एंड ऑल दैट, बिकॉज eventually you could do it, you know, if you really want to do it once you become a PR. But to get a PR when you have a graduation, and especially in hospitality, तो आपको वैसे ही मिल जाएगा आराम से, ठीक है भाई। So that's the end of that कि 12th या फिर ग्रेजुएशन के बाद मूव होने के लिए क्या, और 12th वालों के लिए 3-year कोर्स, एंड ग्रेजुएशन वालों के लिए 2-year डिप्लोमाज, अंडर ग्रेड, कुछ भी पॉइंट्स बन जाते हैं, क्योंकि एज, इंग्लिश और मतलब वो PR के पॉइंट्स तो बहुत फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, एज, IELTS के स्कोर, एंड आपका कॉलेज डिग्री, बैचलर डिग्री, एंड देन द कॉलेज सर्टिफिकेट फ्रॉम हियर, एंड देन वर्क एक्सपीरियंस, कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस। सो ये सब चीज़ें आ जाएंगी इन पिक्चर, सो यू विल बी ओके, गुड टू गो, यू नो। सो डोंट वरी भाई, मैंने 99 to 100% लोगों को यहीं रुकते हुए देखा, कोई यहाँ से वापस नहीं जाता। ऑल आई एम सेइंग इज़ कि यू हैव टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप, यू नो, यू कैन नॉट जस्ट expect things to happen
और थोड़ा सा डर डर के भी आप चलोगे तब भी कुछ नहीं होने वाला। आ जाओ, कुछ नहीं, सब हो जाता है। ठीक है भाई। सो नेक्स्ट बिगेस्ट क्वेश्चन दैट दे आस्क मी इज़ क्या कनाडा में रेसिज्म है? मेरे को तो आज तक लगा नहीं ऐसा कभी, और रेसिज्म तो ऑब्वियसली हर जगह थोड़ा बहुत होगा ही। आई थिंक दैट्स जस्ट कुछ तो है सीन, इंडिया में भी है, बाहर भी है, थोड़ा बहुत है, लेकिन मैंने एग्जैक्टली कुछ ऐसा कुछ सीरियस तो देखा नहीं अभी तक फ़िलहाल, पर्सनली ऑन अ पर्सनल लेवल। और ठीक है, मतलब इट्स ओके। टोरंटो, वैंकूवर, ऑल दीज बिग सिटीज़ दे आर वेरी मल्टी कल्चरल, यहाँ पे हर टाइप के लोग हैं, तो यू नो so overall there is, I would say my answer is no, there is no racism। मतलब ऐसा चुटियापा नहीं है कोई, and people will stand up for you। अगर तुम्हें कोई बुली कर रहा होगा रोड पे तो कोई ना कोई आके उसको बोल देगा कि चुप रह तू। ये बहुत सही चीज़ है यहाँ पे, तो people stand up for each other। ओके भाई, अब मैं आ गया हूँ डाउनटाउन। सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस ट्रैफिक लाइट का वेट नहीं करवाऊँगा आपसे, गाड़ी चले। रेड लाइट हो गई है ग्रीन और अपन वापस मोशन में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछते हैं लोग बहुत ज़्यादा, कि हम अपनी फ़ीस पे कर पाएंगे कि नहीं पे कर पाएंगे कॉलेज की पार्ट टाइम जॉब से। तो आंसर इज़ येस एंड नो, डिपेंडिंग ऑन तुम्हें कैसी पार्ट टाइम जॉब मिलती है और तुम्हारे अंदर कितनी कैपेबिलिटी है हासिल करने की। अगर तुम बहुत मेहनत कर सकते हो, बहुत काम कर सकते हो और थोड़ा दिमाग लगा सकते हो तो बहुत लोग कर लेते हैं। काफ़ी लोगों, मेरे काफ़ी दोस्तों ने करी है। बस मैं पर्सनली जानता हूँ काफ़ी लोगों को जिन्होंने अपनी फ़ी पे कर दी थी आराम से, और लोन वोन जिसका भी था सब चुका दिए थे लोगों ने विद इन 2 years ऑफ देयर एजुकेशन। तो उसके लिए लेकिन आपको बहुत वो करनी पड़ेगी, क्या कहते हैं, बहुत मेहनत और अपने अरमानों पे थोड़ा, ठीक है, तो सीने में पत्थर लगा के यू हैव टू सेव अप मनी, यू नो। ठीक है, सो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। ये है मेरे कहने का मतलब। ये बड़ी सी लगती है मुझे बिल्डिंग ऊपर, वो आर्च जैसा बना है, आई डोंट नो इफ यू कैन सी इट। वो आगे जाके, बहुत आगे जाके, ओ ये आ गया है यूनिवर्सिटी एवेन्यू इन नेक्स्ट लाइट। ओ ये है, हम यूनिवर्सिटी एवेन्यू पे खड़े हुए हैं अभी। भाई सही है ना भाई, ये लगता है बड़ा एक ग्रैंड है, बिल्कुल डाउनटाउन के बिल्कुल कोर में आ चुके हैं हम लोग। चीज़ें खुल गई, देखो पैटियोस खुले हुए हैं वहाँ पे। ये पीछे CN टावर है मेरे, आई डोंट नो इफ यू कैन सी इट, बिल्कुल राइट हैंड साइड में मेरे पीछे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ आपका आंसर। अब मेरा आंसर क्या रहता है हमेशा, क्योंकि मेरी लाइफ, बट चेक आउट माई लाइफ ऑल्सो गाइज। पहले 10-15 मिनट में आपको आपके आंसर्स मिल जाएंगे, मोस्टली 20 मिनट में मैक्स में सारे क्वेश्चन हो चुके होंगे, फिर वो एक एक करके रिपीट होंगे आराम से। और एक क्वेश्चन होता है कि डू दे प्रेफर इंडियंस फॉर फ्रंट डेस्क, और लाइक ऐसा क्या इसमें कोई पार्शियलिटी है? वैसे टू बी ऑनेस्ट मैंने तो बहुत इंडियंस देखे हैं फ्रंट डेस्क एजेंट्स, एंड आई डोंट थिंक देयर इज़ अ पार्शियलिटी, बट मे बी देयर इज़। I don't know if it's a race thing or I don't know what it is, but है काफ़ी Indians in front desk and F&B and everything, you know, there's a lot of them, so I cannot say there is a racism or anything. Like I've seen like top of the managers from front desk from India in a lot of hotels, so I don't think there is such thing like that. इसके बिल्कुल राइट साइड में मेरा पुरानी जॉब किंग एडवर्ड होटल, बिल्कुल थोड़ा सा राइट जाके यहाँ से। used to be my dream place to work। अभी दिखाता हूँ आपको एक्चुअली। लेट मी शो यू किंग एडवर्ड, विक्टोरिया स्ट्रीट। ओ विक्टोरिया स्ट्रीट से नहीं जा सकता मैं। ओके, लेट मी शो यू किंग एडवर्ड। ओके, मैं एक डिटूर ले सकता हूँ, उसके बाद मुझे राइट टर्न मार के फिर आना पड़ेगा वापस यहीं। तो ये है टोरंटो स्ट्रीट, बिल्कुल इसके सामने वो बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है आपको, येलो सी, दैट इज़ द किंग एडवर्ड। अबे क्या कर रहा है चूतिया क्या, मेरी बुंड फट गई थी थोड़ी देर के लिए। लेकिन ये है, यहाँ से दिखाया था इसकी लॉबी। ओ फक, इट्स क्लोज है। सो दिस इज़ द किंग एडवर्ड होटल। ये बंदा एकदम, ये है किंग एडवर्ड डूड।
यहाँ से मैं निकलता था, इस रोड से चलता था जब मैं बच्चा था, जब मैं आने आया था। एंड आई यूज्ड टू लुक एट दिस होटल, है ना, एंड आई यूज्ड टू बी लाइक एक दिन ज़रूर अपना भाई यहाँ काम करेगा, एक दिन ज़रूर। वो दिन फिर इट जस्ट हैपेंड। यही होता है भाई, सोचते रहो कुछ ना कुछ होता रहता है। ठीक है भाई। और बहुत सही फील आ रही है अभी बाइक चलाने में ना, मस्त। मौसम इतना बढ़िया हो रहा है ना, छाया में बिल्कुल ठंड, धूप में बिल्कुल हल्की सी मतलब कोजीनेस, यू नो, इट्स नॉट लाइक बर्निंग यू बट इट्स लाइक कोजी धूप। और यहाँ पे छाया में बिल्कुल एकदम मस्त, फकिंग प्यारा, एकदम ठंडा ठंडा। ओके, बैक ऑन ट्रैक और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हुए, बार टेंडिंग है, ऐसा मिक्सोलॉजिस्ट और ये सब बनना है। सो उसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको बनना है, वेरी इट्स ग्रेट, आपका पैशन है, बट इमिग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो नहीं हो पाता, NOC में नहीं आता किसी। तो ईदर यू ट्राई टू बिकम अ सुपरवाइज़र और अ मैनेजर विद इन योर फर्स्ट 6 months of your work. So try to find properties that actually are willing to promote you and जिनको थोड़ी उनकी भी ज़रूरत हो और तुम्हारी भी, you know, so it works for both of you. तो ये है सीन bartenders and servers, even for servers के लिए भी यही है, क्योंकि servers भी आते नहीं हैं। तो usually what people do is they go to all these Indian restaurants or businesses owned by Indians and they work there for like a couple years and then they promote them as managers, you know, and they get their papers. छोटी सी क्या होती है, 4 लोग होते हैं काम करने वाले, उनको मैनेज करना होता है आपको, and that's all you have to do. और मैनेज भी नहीं करता, वो अपने आप को खुद ही मैनेज करते हैं। You just have a title of manager. You just work as a manager, you represent the company, like किसी को कस्टमर कुछ सीन हो। ये आ गया जॉर्ज ब्राउन कॉलेज, बहुत मस्ती की यहाँ पे मैंने, कैसा हो गया वीराना था। यहाँ पे भसड़ होती है भाई, बच्चे हैं इसकी। ये शेफ स्कूल है, ट्रांसपेरेंट बेटा भाई, ट्रैक हाइट यार। ये ट्रांसपेरेंट सी जो बिल्डिंग है, ये पूरा शेफ स्कूल है, कुकिंग का वो। दिस इज़ द शेफ हाउस नीचे जाके, और यह है शर्बन स्ट्रीट। तो इसी, अगर आप जॉर्ज ब्राउन जा रहे हो तो इसी स्ट्रीट के पास काफ़ी सारे, इसी स्ट्रीट से ज़रा सा नॉर्थ जाओगे ना इस तरफ, so you will see a lot of apartments, buildings. थोड़ा सा शेडी इलाका है, बट इट्स वॉकिंग डिस्टेंस टू जॉर्ज ब्राउन, मतलब अगर आपको चीप चाहिए तो। अदरवाइज जॉर्ज ब्राउन से आप कहीं भी रहोगे, जॉर्ज ब्राउन आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यू नो, कहीं भी रहो टोरंटो में, इट्स वेरी कन्वीनियंट फॉर जॉर्ज ब्राउन स्टूडेंट्स। और क्या है भाई, दैट्स इट। तो दैट्स अबाउट दैट, एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं अपन थोड़ी देर में। तो मैंने वहाँ से डिटूर ले लिया, क्योंकि वहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन का सीन चल रहा था, कुछ बड़ा तगड़ा। हाँ, वो क्या बाइक है ये, स्पोर्ट्स्टर मेरे को बहुत अच्छी लगती है, आई लव स्पोर्ट्स्टर्स। मैं इसके बीच में और स्पोर्ट्स्टर के बीच में कंफ्यूज था कि कौन सी लो, फिर देन आई थॉट ये सही है, ये ले लो, छोटी सी प्यारी सी। कि मास्टर्स डिग्री और ये सब है सीन, ये करना है मुझे। आई अंडरस्टैंड यार, बहुत लोगों का होता है मास्टर्स डिग्री करनी होती है, और यू नो लाइफ की प्रेफरेंस है तुम्हारी हो। और इंडिया में आई थिंक देयर इज़ अ कल्चर ऑफ कि मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए बैचलर के बाद, बट इट डजंट मैटर यार। अगर 2 साल के कोर्स के बाद तुझे 3 साल का वर्क परमिट मिल रहा है आराम से, विदाउट डूइंग ऑल दिस ड्रामा, यू नो, without paying a lot of fees, and बाद में you can do it on your own when you become a PR. it will be much cheaper for you to do it, you know. अगर आपको करियर वाइज देख रहे हो आप, तो करियर में भी ऐसा होता है कि काफ़ी हॉस्पिटैलिटी के जो भी कंपनीज होती हैं, दे प्रोवाइड लाइक एकेडमिक स्कॉलरशिप्स। सो लाइक इन माई कंपनी, if I want to study something and it relates to my field of work, I can get company to pay for it. There is like leadership programs like that. So you could do that too. So ये है एक सीन। और मास्टर्स वास्टर की ज़रूरत नहीं है, मैंने बोला था 12th में 3 साल की डिग्री कर लो, एडवांस डिप्लोमा, और बैचलर करके आ रहा है, या थोड़ा मास्टर्स बैचलर जो भी करके है, दे कैन ओनली डू लाइक अ अंडरग्रेड डिप्लोमा और लाइक अ 2-year डिप्लोमा कोर्स, विच विल गिव देम 3 years ऑफ वर्क परमिट। एंड ऑलरेडी आपके एज और सबके पॉइंट्स हैं ऑलरेडी, और स्किल भी आपके पास अपनी, तो यू कैन ऑलवेज मोनेटाइज दैट। चलो क्वीन में चलते हैं इसकी।
ये देखो यहाँ पैटियोस खुल गए हैं बढ़िया से। ये देखो लोग दारू पी रहे हैं पैटियो पे। क्या है सीन है, ये देखो छोटे छोटे पैटियोस बना रखे हैं यहाँ। बढ़िया है, बढ़िया है। ये लॉस्ट क्राफ्ट, ये ऑल दीज आर पैटियोस हैं। वाओ, मत आओ मेरे सामने। एनीवेज यहाँ पे ये बेकरी है एक, इट्स कॉल्ड Bonjour Brioche. Bonjour Brioche. This bakery is amazing croissants, fucking amazing croissants भाई लोगों। सुबह सुबह मैं आता था क्योंकि आई यूज्ड टू लिव प्रीटी क्लोज बाय। और यहाँ पे एक बैडमिंटन कोर्ट है इसमें, इसका जिमी सिम्पसन रिक्रिएशनल सेंटर। यहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट है एक, तो मैं कभी कभी अपने एक दोस्त था उसके यहाँ आता था खेलने। तो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये बड़े प्यारे कुत्ते हैं देखो, ये क्या है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तो मैं नंबर ही भूल गया हूँ कितने क्वेश्चन हो चुके हैं। और क्या होता है, और सबसे मेन क्वेश्चन में मतलब जो लोगों को पूछना चाहिए वो कम पूछते हैं लोग कि घर कैसे मिलेगा, कहाँ पे मैं ढूंढूं घर, और कितने पैसे का होगा, और क्या कितना मिनिमम लग जाता है खर्चा वर्चा। मैं तो निकल रहा हूँ यहाँ से प्यार से साइड से। क्या कहाँ रहोगे भैया? एंड देन दैट्स व्हाई आई क्रिएटेड सम ग्रुप्स, सम व्हाट्सएप ग्रुप्स, जहाँ पे आप एक दूसरे से मिल सकोगे, जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं सारे, और एक दूसरे से मिल सकोगे। एक इंट्रोडक्शन हो जाएगा तुम लोगों का, एंड व्हाट यू कॉल इट, स्टार्ट डेट, कोर्स स्टार्ट डेट, start connecting with people and start looking for apartments or houses. अगर आप एक बड़ा घर ले लेते हो 4-5 लोग मिलके, it's much cheaper to live and it's more convenient and it's fancy. ये क्या हो रहा है? अच्छा, हेल्थ केयर। ओह शिट, हेल्थ केयर के लिए कुछ रैली वाली टाइप हो रही है। वाह वाह, क्या हुआ? ये किसी का बर्थडे है क्या? मैंने भी हॉर्न बजा दिया, बहुत दिनों से बजाने था। मेरा हॉर्न बड़ा फनी है वैसे। जैसे मैंने बजाया सब लोग मेरे को देखने लग गए थे। मेरे देखा भैया आ रहे हैं, देखते हैं वेव करता नहीं करता। कर 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 कर, देखा। ओके चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन सोचते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो मैं सोचता रहता हूँ कौन कौन से आ रहे हैं दिमाग में। ठीक है पहले वो, चलो नेक्स्ट में मिलते हैं। टेस्ला आ गई भाई सामने, बड़ी प्यारी गाड़ी है। कहाँ जा रही है? बड़ा धीरे चला रहा है लेकिन लौंडा से, मैंने लोगों को रपटाते हुए देखा है इसे। क्वेश्चन और क्वेश्चन क्या होते हैं यार? क्वेश्चन भी भूल गया, क्वेश्चन भी भूल गया हूँ। इतने बार पूछ चुके हैं लोग मुझसे, फिर भी मैं भूल गया हूँ। और हाँ, कॉलेजेस कौन से बेस्ट होते हैं, ये होता है एक क्वेश्चन, बहुत वेरी फ्रीक्वेंटली अकरिंग आस्क्ड क्वेश्चन। सो उसमें क्या होता है कि वैसे टॉप के अगर मैं बोलूँ टोरंटो में तो जॉर्ज ब्राउन, हम्बर और सेंटेनियल टॉप में होंगे, और बाकी फिर उसके बाद सारे कोई डजंट मैटर रियली। और अगर कोई भी कम्युनिटी कॉलेज है ना, तो यू शुड जस्ट गो फॉर एनी कम्युनिटी कॉलेज भाई। डोंट बी लाइक यार ऐसा वैसा। हम बीचेस एरिया में आ गए वैसे, क्योंकि वर्क परमिट तो सब में ही 3 साल का ही मिलने वाला है, और फिर जॉब ढूंढना इज प्राइमरली योर जॉब। तो डरना किस बात का, कर दो भैंस की, मुझे मारना है यहाँ से लेफ़्ट। तो किसी भी कॉलेज से कर लो, कोई ऐसा बेस्ट वेस्ट वाला नहीं है, सभी मोर और लेस सेम चीज़ें ही पढ़ाने वाले हैं। ठीक है भाई, और इंडस्ट्री में सीखोगे तुम। अगर इफ़ लर्निंग इज़ योर कंसर्न कि लर्निंग करने को नहीं मिलेगा, तो डोंट वरी अबाउट इट। कि कुछ वैसे भी ज़्यादा कुछ सीखो, मतलब ऑब्वियसली बेसिक्स तो हर कोई सिखाएगा, थोड़ा बहुत चाकू पकड़ना सिखाएंगे, बाकी सब इंडस्ट्री में भाई। बट फॉर दैट मैटर लाइक जॉर्ज ब्राउन बहुत बढ़िया, क्योंकि वहाँ बहुत पैशनेट शेफ़्स और वो आते हैं यार, और ओल्ड स्कूल बहुत ही बढ़िया शेफ़्स लेते हैं। वहाँ का शेफ़ इज़ जॉन हेगिंस, द डायरेक्टर ऑफ कुलिनरी, एंड बहुत तगड़े कनेक्शन है भाई के, बहुत ही नेक्स्ट लेवल इंसान है वो। तो गोइंग टू जॉर्ज ब्राउन इज़ नेक्स्ट लेवल, कनेक्शन वाइज। और वहाँ के अलुमनाइज तो पूरे टोरंटो वर्ल्ड वाइड फैले हुए हैं वहाँ के। ऑब्वियसली ऐसा कोई नेटवर्क नहीं, जैसे मेरा IHM मुंबई कोई बोल दे तो मैं तो मतलब ऑब्वियसली देयर इज़ अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर IHM मुंबई स्टूडेंट्स, क्योंकि अपना कॉलेज है भाई।
इतना बढ़िया। तो एलुमनाई सर्किट काफ़ी एक्टिव रहता है इसका, और अगर मतलब मोस्ट ऑफ देम ऑब्वियसली देयर आर पीपल हु डोंट केयर एंड डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ इट एंड बट मेरा तो अलग ही है भाई। तो IHM मुंबई के लिए मैं, अगर कोई है देख रहा है इसे, तो यार कॉन्टैक्ट मी, मेरा इंस्टा हैंडल है डिस्क्रिप्शन में, एंड या आ जाओ भाई, बेस्ट अपना नेटवर्क बन रहा है भाई। वैसे बहुत एलुमनाइज हैं IHM मुंबई के यहाँ पे। तो जॉर्ज ब्राउन, हम्बर, सेंटेनियल, यहाँ पे सारे इंडस्ट्री के लोग, बहुत अच्छे अच्छे इंडस्ट्री के लोग पढ़ाते हैं, जो फुल टाइम काम भी कर रहे होते हैं और पढ़ा भी रहे होते हैं। तो यू ऑलरेडी हैव अ कनेक्शन इनसाइड द होटल और विच एवर रेस्टोरेंट और कंट्री क्लब यू वांट टू वर्क फॉर, तुम्हारे ऑलरेडी कनेक्शन अंदर के इंसान तुम्हें पढ़ा रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली यू नो गोइंग टू दीज कॉलेजेस विल डेफिनेटली बेनिफिट यू। क्योंकि जब मैं कॉलेज से ग्रेजुएट हो रहा था, मेरे को लिटरली हर शेफ़ ने एक जॉब ऑफ़र की थी मेरे साथ, जो काम जो मेरे को पढ़ाते थे। उन्होंने मुझे, हर किसी ने बोला कि अगर इफ़ यू नीड माई हेल्प, क्योंकि यार उस समय मैं नेक्स्ट लेवल पैशन वाले मोड में था, बिल्कुल घुसा हुआ था मैं। तो आई वॉज इमर्स्ड इनटू कुकिंग एंड आई जस्ट डिडंट केयर। आई वॉज लाइक वाचिंग कुकिंग वीडियोज़, रीडिंग अबाउट इट, दिन रात बस वही कुकिंग करता रहता था। दैट हैड बिकम माई लाइफ 2009 से लेके अंटिल और लाइक 5-6 ईयर्स वो लाइक क्रेजी। उसके बाद थोड़ा सा स्टेबिलिटी आया, मतलब होटल्स में जब घुसा मैं। उससे पहले रेस्टोरेंट और इसमें था तो बहुत भसड़ रहती थी। तो ये है सीन भाई लोगों, तो हो जाता है सब कुछ, टेंशन मत लो। सारे कॉलेजेस का एक ही आउटकम होगा भाई, वो बस वो बात याद रखना, वो यू नो 12th की बात क्या करना है और ग्रेजुएशन की बात क्या करना है। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी तक मैंने क्वेश्चन सोचा, तो आई थिंक and then there is a loan aspect यार, it totally depends on the college you're doing. there is a webometrics करके एक वेबसाइट है जो सारे इन्फॉर्मेशन देती है आपको कौन से कॉलेजेस टॉप रैंकिंग में, और अपनी बैंक की भी अपनी एक पर्सनल लिस्ट होती है। सो यू हैव टू सी कि बैंक के पास कौन सी लिस्ट है, एंड मोस्ट ऑफ द कम्युनिटी कॉलेजेस आर ऑन द लिस्ट, है ना। टॉप के कम्युनिटी कॉलेजेस आर ऑन दैट लिस्ट। सो लोन अप्रूव होता है उसी बेसिस पे, और एक तो वो होता है, और प्लस दे चेक की ना कि तुम क्या करने जा रहे हो, और तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, और कोलैटरल रखने के लिए कुछ है तुम्हारे पास अप टू अ सर्टेन अमाउंट, यू नो। आई थिंक मोर देन 7.5 लाख यू नीड कोलैटरल, और अप टू 7.5 लाख यू डोंट नीड अ कोलैटरल एसेट और समथिंग लाइक दैट। एंड ऑब्वियसली यू नीड लाइक अ को-साइनर, बिकॉज तुम तो स्टूडेंट हो। सो यू नीड लाइक योर डैड और योर पेरेंट्स और योर मॉम, समबडी एज अ को-साइनर ऑन द लोन। सो इन केस तुम कनाडा आगे भाग जाते हो तो उनको लोन पे करना पड़ेगा। सो दैट्स इट अबाउट द लोन एस्पेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक आई हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ द क्वेश्चंस टुडे। यही है यार, दीज आर द मेजर क्वेश्चन। फिर लोगों से पूछ रहे थे कि खर्चा कितना होता है। रफली $800 to $1,000 मिनिमम खर्चा है एक इंसान का कनाडा में, मिनिमम। उसके अलावा अगर आप थोड़ी लैविश लाइफस्टाइल जीते हो, थोड़ी सी मतलब यू नो पार्टियाँ करते हो, दारू पीते हो, तो और सीन है, माल वाल फूकते हो तो और एक्सपेंसिव। सो जितना अपने अरमानों को दबाओगे, सीने में पत्थर रखोगे, उतने पैसे बचा पाओगे। ठीक है भाई। ये वही भी 40 पे नहीं चल रहा है, इसकी 40 मैक्सिमम है। ओके भाई लोगों, अब मैं पिकअप कर रहा हूँ अपनी वाइफ को, एंड देन विल गो फ्रॉम देयर टू ईट समथिंग, क्योंकि मैं इसका कल लंच बनाना भूल गया था। यूजली आई ऑलवेज मेक लंच फॉर हर, लेकिन कल रात में मैं इतना टायर्ड था, एंड आई केम होम एंड आई वाज लाइक ओके आई एम गोना मेक इट इन अ बेड। फिर मैं अपने फ़ोन पे कुछ कर रहा था, फिर देन मैं ऐसे ही लेटा और मैं सुबह उठा सीधा। सुबह ना, ये सुबह जा रही थी तो सीधे लाइक आज मेरे लंच में क्या बनाया तुमने? आई लाइक शिट, आई फॉरगॉट टू मेक यू लंच। शी लाइक ओके डैम इट, बेचारी। सो टुडे शी डिडंट हैड एनी लंच, तो अभी मैं उसको कहीं ले जाऊँगा लंच कराने। दैट्स द प्लान भाई लोगों, और मिलते हैं, देखते हैं कहाँ जाते हैं। तो अगर कोई बोनस क्वेश्चन याद आएगा तो याद आएगा, और वही फिर लोग वो पूछ लेते हैं कि ये आईफोन आईपैड कैसे ले लेते हैं बच्चे। ये कुछ इस चक्कर में मत रहो, यहाँ सब कुछ EMI पे मिल जाता है, जैसे इंडिया में सब EMI पे होता है। प्लस यू आर अर्निंग प्रीटी वेल, यू नो, लाइक अर्निंग लाइक $1,000 अ वीक, अगर आप हर दिन ओवर ईट्स कर रहे हो या फिर ऐसा कुछ कर रहे हो। ओवर ईट्स में आवर्स दिखते नहीं हैं, तो इट्स बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट्स, वर्क करते रहते हैं ऐसे काम। इट्स अ
अ वेरी गुड थिंग, यू नो, किसी को खाना खाना है तुम्हें, तुम्हारे पास तुम जॉब चाहिए और तुम जाके उनके लिए खाना ले आ रहे हो, बस और क्या। वो कहता चलो भैया ज़रा इधर आओ, एक प्लेट समोसा ले आओ भैया, चलो जाओ, हमें मन कर रहा है, बेड में चाहिए हमें। हाँ, ये मैन काइंड, ह्यूमन काइंड आउट से कहाँ पहुँच गए हम लोग। हाँ, मतलब बेड से उठते नहीं अब खाना खाने। एक बार हमें शिकार करना पड़ता था, दौड़ना पड़ता था, खेती करनी पड़ती थी, चक्की चलानी पड़ती थी, यू नो, खेत जोतने पड़ते थे, या फिर पूरे दिन भर खेतों पे लेबरी करनी पड़ती थी, तब जाके खाना मिलता था। अब बस एक बटन दबाया, धबाक बर्गर, जो चाहिए, जो कुजीन चाहिए वो आ जाएगी कनाडा में। तो कितना गंदा ट्रैफिक जाम है यार ये, सही में। ओ भाई हटाओ इसे, सरका दो इसे। चलो भैया पिकअप कर लिया छोटे भाई को अपने। अबे लद मत मेरे ऊपर मोटे, लदो मत भैया। आओ कुछ खाने चलो। क्वेश्चंस दैट people asked me, you know, I think पूरा majority of them, the major ones are covered, I think. और अपना एक क्वेश्चन, एक बोनस क्वेश्चन, कैन यू ब्रिंग योर पेरेंट्स हियर? पेरेंट्स को ला सकते हो आप, पेरेंट्स के लिए आपको एक मेडिकल इंश्योरेंस, तो पेरेंट्स को आप बुला सकते हो अपने। यू कैन ब्रिंग देम ऑन सुपर वीज़ा विच इज़ ऑफ 10 ईयर, आई थिंक 10 ईयर या कुछ उसके अराउंड मिलता है। और एक होता है टूरिस्ट वीज़ा जो किसी को मिल सकता है, और एक होता है कि आप अपने पेरेंट्स को यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट बना दो। वो होते हैं, मेरे काफ़ी दोस्तों के पेरेंट्स हैं परमानेंट रेजिडेंट, बट उसका कोई कुछ अच्छा खासा प्रोसीजर होता होगा यार, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं उसके बारे में, बट होता है, काफ़ी लोग करते हैं। तो आई गेस इन केसेस लाइक, यू नो, व्हेन यू आर द ओनली वन हु इज़ द सोल केयर टेकर ऑफ योर पेरेंट्स, हैव टू गिव परमानेंट रेजिडेंट टू देम। और ओ भाइयों, अब अपन आ गए वॉलमार्ट के अंदर। एक मैकडोनल्ड्स है, उल्टा उतर गया आज, क्योंकि भाईजान को चस्का चढ़ा हुआ है पोटीन का। क्या खाना, पोटीन खाना है? हाँ चलो, ये लो पोटीन, चल। तो वो कंफ्यूज हो गया, अब आने दो उसको, आ जाएगा अपने को। अपन जा रहे हैं बस। हाँ ऐसे मत घूमना भैया, कहेंगे भैंस की कोरोना में कैसे घूम रहे हैं लोग। तो अपन आ गए हैं वॉलमार्ट के अंदर। मैकडोनल्ड्स कहाँ पे? मैकडोनल्ड्स में हमें वो मिलने वाला है, कॉलेज प्रोटीन। मैकडोनल्ड्स उधर है भाई, हो रहा है मैकडोनल्ड्स ले लेना जरा, तेरे को भूख लगी ना भाई। चलो चलो नहीं ले चले सभी, चिकन पॉकेट ओवर देयर, तो वहाँ से तो एंट्री में आ सकता है। वॉलमार्ट क्या क्या, यहाँ पे बाल भी कटते हैं भाई। ओह मुझे नहीं पता था, बाल भी कटते हैं। ये देखो पेंडेमिक ख़त्म हो चुका है, टॉयलेट पेपर फिर से एक्सेस में अवेलेबल है भाई लोगों। देखो यहाँ पे तुम्हारा ऐसे डाइनिंग टेबल बन जाएगा, ये वाला, इसमें तुम खाना, ठीक है भाई। तो मैं ना काफ़ी टाइम से वेजिटेरियन हूँ, आई थिंक 20-25 दिन हो गए, और आई रियलाइज़ कि ना बहुत सारे फास्ट फूड रेस्टोरेंट में कुछ ऑप्शन ही नहीं है वेजिटेरियंस के लिए। यहाँ पे द ओनली ऑप्शन इज़ फ्राइज़। मोटा भाई आपको प्रोटीन की अनबॉक्सिंग करते दिखाएंगे। ओह ये चीज़ कर्ड्स, ग्रेवी और सब मस्त मामला है। बहुत एडिक्टिव चीज़ है ये एक्चुअली, और इसका तो बहुत ही टेस्टी है। हाँ बहुत टेस्टी है एक्चुअली। ओके बाय गाइस, मैंने ये लिया आइस कॉफ़ी। हाँ भाई, और भाई कैसा लगा? लाजवाब, मस्त, अमेजिंग। देखो चीज़ की स्पूल देखो यार, गजब। लाइफ जी रहा है भाई छोटा, मज़े ले रही है लाइफ के। चलो भाई लोग यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि अपने को कोई शॉपिंग नहीं करनी। यहाँ पे अभी गर्मी बहुत हो रही है, और एकदम से गर्मी बढ़ गई, पता नहीं क्या हुआ। जब मैं निकला था बड़ा अच्छा मौसम था। चलो बाय गाइस। खोल के हैं छोटके के, नेसर बांध रहे हैं भाई के। इसने मेरे एक बार नैनीताल में बांधे थे, उसके बाद से मैं ही बांध रहा हूँ उसके। देखा तो, चल हो गया तेरा, बहुत हो गया, ख़त्म करो उसे। हाँ गार्बेज बिन ढूंढ के आ रहा हूँ। बूम, गार्बेज मिल गया फाइनली। चश्मा पहन लो, मैं चश्मा
और हाँ चढ़ जा मेरे ऊपर। ए तू क्या कर रही है? चलो छुट गए पीछे साइड वाला तो मेरी है भैया। चलो आओ बैठो छुट के चलते हैं। आओ बैठो बेटा बैठो बैठो बैठो। ये देखो भाई पजामा पहन के आया हुआ है बाइक पे जाने के लिए। ये तूने मुझे बैग के टांग दिया। पहन लिया तूने बैग? नहीं ये बैग मैंने गर्मी बहुत हो रही है। हाँ अभी हवा लगेगी ना थोड़ा। आ जा चलो भाई लोगों मिलते हैं। ऐसे ही राइड करेंगे। ये बच्चा बड़ा हुआ है यहाँ पे। अब घर की तरफ चलते हैं। घर चले भैया? क्या मोमो? मोमो एकदम से कहाँ से आ गया यार? ये ना ये सारत का कौन सा वाला? कहाँ वाला? वो क्वींसवे वाला? क्वींसवे वाला वो कहाँ है मुझे पता नहीं है। देखो भैया औरतों का ना कभी भी मूड हो जाता है चेंज। अभी कह रही है मोमो खाने। तो चलो देखते हैं मोमो खाते हैं। चलना है मोमो खाने?